अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, मुशाहदा है कि इस पुरफितन दौर में बहुत सारे लोग फितनों का शिकार होते हैं, मगर उन्हें अपनी फितना ज़दगी का एहसास नहीं होता। फितनों में पड़कर भी वो अपने आप को फितनों से महफूज समझते हैं और उसी हालत में अपनी पूरी उम्र या उम्र का अक्सर हिस्सा गुजार देते हैं, वल्इयादु बिल्लाह। सवाल है कि बंदे को कैसे मालूम हो कि वो फितनों का शिकार हो चुका है या किसी फितने में घिर गया है। फितनों में पड़ने के आसार, अलामात और निशानियां क्या हैं? आज की मुलाकात में इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके सामने फितनों की चंद निशानियों का तज़किरा करूंगा, ताकि फितनों से नजात पाना और दीन ईमान की हिफाजत करना आसान हो जाए। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये बातें हम सबों के लिए नफा बख्श होंगी। मोहतरम भाइयों, फितने में पड़ने की एक निशानी ये है कि बंदा किसी ऐसी चीज का रसिया और दिलदादा हो जाए जो चीज उसे दीन से दूर कर रही हो, या उसकी बिना पर वो अल्लाह और आखिरत से गाफिल हो रहा हो, तो ये अलामत है कि वो फितने में पड़ चुका है। इसी तरह से अगर बंदा दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने लगे, आखिरत से बेफिक्र होकर दुनिया के पीछे भागने लगे, दुनिया और मखलूकात की मोहब्बत अल्लाह रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ जाए, फराइज की अदायगी में कोताह हो, सुस्ती और काहली का शिकार हो, इबादात में दिल न लगे या उसका कोई अमल किताब सुन्नत के मीज़ान पर पूरा न उतरे, तो ये अलामात हैं कि ऐसा शख्स फितने का शिकार हो चुका है। इसी तरह बंदा जब शरई दलाइल पर लोगों के अक़वालो आरा को तरजीह देने लगे, दीन में मनमानी करे, हक कबूल न करे या हक का मुखालिफ हो जाए, हलाल को हराम और हराम को हलाल समझने लगे, उसके यहाँ सही और गलत का मेयार और पैमाना बदल जाए, अच्छे को बुरा और बुरा को अच्छा समझने लगे, तो ये अलामात हैं कि वो फितनों का शिकार हो चुका है। इसी तरह से जब इल्म उठ जाए, उलमा और वारिसीन नबूवत उठ जाएं, लोग जाहिलों को अपना पेशवा और अमीर बना लें, फिर वो दीन में बगैर इल्म के फतवा देने लगे, तो ये अलामत है कि फितनों का तूफान आने वाला है। अगर बरवक्त इलाज न किया गया, हिफ्ज़ मा तक़द्दमा के तौर पर हिफाजती तदाबीर इख्तियार न की गई, तो हर तरफ तबाही मच जाएगी। इसी तरह से जब बंदा शहवत का गुलाम बन जाए, दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाए, सब्र का दामन छोड़ बैठे, बुरी सोहबतों में मुलव्विस हो जाए, शुबहात व शहवात की लहरों के सामने कमजोर पड़ जाए, अल्लाह पर उसका ईमान और यकीन मुतासिर हो जाए, नसीहतें कबूल न करें या नसीहत उसके दिल में न उतरे, तो ये अलामत है कि वो बंदा फितनों में पड़ चुका है। ऐसे बंदे को अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए, असबाब वजूहात का जायजा लेना चाहिए और उन फितनों से नजात की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक दे, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।